मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑफलाइन का प्रोडक्ट ज़्यादा भारी रहेगा मेरी तरफ से। मतलब ऑनलाइन सारे ही नहीं खरीदते, लेकिन ये ऑनलाइन वालों की भी कुछ कमियां हैं। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। पहले हर गली मोहल्ले में पंसारी की दुकान हुआ करती थी, जहां से हम अपने जरूरत भर का सामान खरीदा करते थे। उस वक्त दोनों के बीच में ना तो दुकानदार वाला रिश्ता था, ना ही ग्राहक वाला रिश्ता था, एक आत्मीय रिश्ता था, रोज दुआ सलाम होती थी। लेकिन समय के साथ साथ अब सब कुछ बदल चुका है। पंसारी की दुकानें बंद हो चुकी हैं, बड़े बड़े मॉल बन चुके हैं, अब लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं। आज हमने इसी विषय पर दिल्ली की जनता से पूछना चाहा कि ऑनलाइन सामान जो खरीदा जाता है वो तो ठीक है, आपको सस्ता मिल जाता है, कई ऑफर मिल जाते हैं, लेकिन जो रिश्ता होता था वो रिश्ता खत्म हो चुका है। दिल्ली वाले क्या कहते हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन का ऐसा है कि दोनों के पलड़े लगभग बराबर है। अगर फिर भी अगर निकाला जाए रेशो तो कहीं ना कहीं हमें ऑफलाइन का पलड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा भारी लगता है। उससे भी रीज़न है, जैसे मुझे कोई सामान चाहिए, अगर मैं ऑनलाइन मंगाऊंगा तो मेरे को 3 दिन तो कम से कम लग जाएंगे, 4 दिन 5 दिन लग जाएंगे, और ऑफलाइन चीज़ तो मैं सीधा जाके ले आऊँगा। दूसरा क्या है कि कई बार हमने देखने को आता मंगाया कुछ, आईफोन ऑर्डर किया, किसी को साबुन टिकिया मिल गई, कुछ और मिल गया। फिर तीसरा ये रहता है कि कई बार ना फ़ोटो जो होते हैं, वीडियो जो होते हैं ऑनलाइन, उनके कलर में थोड़ा डिफरेंस होता है। कलर दिखता कैसा है और मिलता कैसा, थोड़ा सा नेचुरली वो चेंज होता है। फोटो जब हम किसी चीज़ का लेंगे, अगर ऑफलाइन लेंगे तो सेम ही रहेगा। इसका ये फ़ायदा। दूसरा ये है कि हमारे लोकल जो कस्टमर है वो हमारे भाई हैं, मैं भी कोई काम धंधा करता हूँ और भी कोई करते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स रहेगा। त्यौहार आ रहे हैं, वो भी देखो पैसा लगा के बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बच्चे उनके भी, उनको भी कुछ सारा देना चाहिए। ऑनलाइन का तो क्या अभी बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन मंगाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन क्या है कि आजकल ऑनलाइन का एक ट्रेंड चल गया, एक शो ऑफ हो गया ये कि भाई ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन ये मंगा रहा हूँ। तो शो ऑफ को ना देखते, किसी की आमदनी को भी देखिए, किसी की रोजी रोटी है उसको भी देखिए, ये आज से। और दूसरा ये है कि कई बार जैसे मुझे रिटर्न करना है, रिफंड करना है, वापस उसमें पिकअप होगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर रिफंड आएगा। इससे अच्छा दुकान पे जाओ, किसी भी कोई प्रोडक्ट लेना उसके शोरूम पे जाओ, सामने देखो, चूज करो, बार्गेनिंग करो, या फिक्स रेट पे लेके आओ। कलर भी अच्छा मिलेगा, जो क्वालिटी है वो भी सामने दिख जाएगी। चेंज एक्सचेंज कराना वो भी आपका विद इन सेम डे, या जो 1 हफ्ते टाइम देते हैं, 15 दिन का टाइम देते हैं, उसमें करा सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, सारे मतलब ऑनलाइन सारे ही नहीं खरीदते, लेकिन ये ऑनलाइन वालों की भी कुछ कमियां हैं। ये कलर दिखाएंगे, कुछ माल दिखाएंगे, भेज कुछ देते हैं, कभी डिफेक्ट पीस आते हैं, और मैंने देखा है एक्सपायरी डेट भी कुछ पीछे की होती है कई सालों की। तो इनकी बहुत सारी कमियां भी हैं और कुछ अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसा करते हो, लेकिन कुछ माल जैसा दिखाते हैं वैसा ही भेजते हैं वो, लेकिन कुछ जो है कमी करते हैं, कुछ जो है दिखाते कुछ है और आता कुछ है उनका माल, और फिर आदमी बाद में चेंज करने में भी आनाकानी करते हैं। कुल मिला के कस्टमर को नुकसान होता है इससे। ऑनलाइन के जरिए जो है एक रेवोल्यूशन आया इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी हालांकि ये जो है शुरुआती दौर में है। अभी जो टोटल बिजनेस का जो है करीब आधे से भी कम जो है वो ऑनलाइन पर हो रहा है। अब ऑनलाइन से उनको चैलेंज तो मिला है जो ट्रेडिशनल शॉपकीपर्स थे। अब ऑनलाइन में यही दिक्कत है कि रिलायबिलिटी जो है ना, उन्होंने पहले से शुरू से ये रखा था कि कोई भी चीज़ हो उसको वो बहुत रिलायबल है, उनकी सर्विसेज रिलायबल है। जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप तुरंत रिप्लेसमेंट हो जाता है। जो ट्रेडिशनल शॉपकीपर जो है उसको बदलने में आनाकानी करते हैं और पैसा रिटर्न तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो वो एक एडवांटेज है ऑनलाइन के अंदर, क्योंकि यहाँ अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो वो रिटर्न आपका पैसा तुरंत आ जाता है। तो ये एक इनकरेजिंग फैक्टर है, और शायद इसी वजह से जो है ऑनलाइन की तरफ अब लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जहाँ तक ये तो इसके जो प्रोडक्ट्स की बात है, तो वो अब जनता जागरूक हो रही है धीरे धीरे, काफ़ी चीज़ों को वो ट्रेस करती है ऑनलाइन के अंदर। वो उसके वो ये भी देखती है कि इसकी रेटिंग क्या है, और जो रेटिंग में उनके एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है, आगे चल के ये एक बहुत बड़ा चैलेंज ट्रेडिशनल शॉपकीपर्स को मिलने वाला है कि वो किस तरह से अपना बिजनेस सस्टेन करेंगे। अब शहर में बड़े बड़े मॉल बन चुके हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर बन चुके हैं, जहां पर आपके हर जरूरत भर का सामान मिल जाता है। पंसारी की दुकानें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि छोटी दुकानें होती थी, वहां पर जो सामान मिलता था वो शायद अब वो सामान उन डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं मिलता है, क्योंकि समय के साथ साथ उन पंसारी की दुकान ने अब वो डिपार्टमेंटल स्टोर का रूप ले लिया है। ऑनलाइन सामान की खरीदारी हो रही है। दिल्ली की जनता भी कहती है कि पहले जब हम सामान लिया करते थे पंसारी से तो दुआ सलाम होती थी, एक आत्मीय सम्मान होता था, लेकिन समय के साथ साथ आज सब कुछ बदल चुका है। लोग भूल चुके हैं कि उनके पड़ोस में कौन रहता है, लोग भूल चुके हैं कि उनके सामने मकान में कौन रहता है, लोग भूल चुके हैं कि आखिर जो शर्मा जी, जो वर्मा जी, तमाम जो लोग थे वो आज कहाँ हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये आज
हमारे देश का हाल है, ऑनलाइन सामान का हाल है। ऑनलाइन सामान ने भले ही हमारी ज़िंदगी को सुलभ कर दिया हो, लेकिन ऑनलाइन सामान ने हमारे रिश्तों को खत्म करके रख दिया है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सुरेश झा, टॉप स्टोरी, दिल्ली।